Once again, welcome to my YouTube channel VGP Maths. Today we are going to study different powers of I. I की अगर हम अलग अलग पावर्स ले तो क्या आंसर मिलता है वो हमें देखना है फ्रेंड्स. So I raised to 1 we know that this is equal to I. I की अगर हम 1 पावर करें तो that is I. I square is the property of imaginary unit that I square is equal to -1 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. So I square is equal to -1. Now I cube. So I cube को हम लिख सकते हैं I square into I. I square की वैल्यू हमें पता है I square is equal to -1 into I. So this is equal to -I. तो I क्यूब की वैल्यू हो गई -I. नेक्स्ट इज I raised to 4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं I square into I square या I cube into I, whatever you like. I square की वैल्यू है -1 into -1, so this is equal to +1. तो I raised to 4 की वैल्यू हो गई 1. तो फ्रेंड्स I की हम अलग अलग पावर्स करें तो हमें ये जो वैल्यू मिली I raised to 1 that is I square is equal to -1, I cube is equal to I raised to 4 is equal to 1. अब हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. So I raised to 5. Now we know that I raised to 4 is equal to 1. तो I raised to 5 को हम लिखेंगे I raised to 4 into I, and we know that the value of I raised to 4 is 1. So 1 into I, so this is equal to I. तो हम देख सकते हैं कि जो I की वैल्यू थी यहाँ पे I raised to 1 की आई, वही वैल्यू I raised to 5 की यहाँ पे रिपीट हो रही है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं I raised to 6. तो I raised to 6 को हम लिख सकते हैं I raised to 4 into I square. फ्रेंड्स यहाँ पे ये याद रखिए हमने कैसे लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है. तो यहाँ पे I raised to 4, I raised to 2, 4 plus 2 that is 6, 4 plus 1 5. तो हमने उस तरह से लिखा है. Now I raised to 4 is 1 and I square is -1, so 1 into -1 is -1. तो देखिए यहाँ पे I square की जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है. नेक्स्ट I raised to 7, तो I raised to 7 को हम लिख सकते हैं I raised to 4 into I cube. तो I raised to 4 की वैल्यू है 1 into I cube. I cube को हमने क्या लिखा था I square into I -1 into I that is -I. तो ये वैल्यू हो जाएगी -I. So this is equal to -I. नेक्स्ट I raised to 8. तो I raised to 8 को हम लिख सकते हैं I raised to 4 into I raised to 4. So this is equal to 1 into 1. So this is equal to 1. फिर से I raised to 8 को हमने लिख दिया I raised to 4 into I raised to 4. So I raised to 4 is 1 into 1. So this is equal to 1. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने जो I की अलग अलग पावर्स ली थी I -1 -I1, वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है I then -1 then -I then 1. तो I की अगर हम डिफरेंट पावर्स ले, इंटीजर पावर की बात चल रही है यहाँ पे, तो हमें यही चार वैल्यू मिलेगी I -1 -I and 1. अब कोई भी पावर ले तो इसे हम इन जनरल किस तरह से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि I raised to 4, I raised to 8 यानी I raised to 4 के है 4 8 12 16 and so on. तो उसकी वैल्यू हमें ये मिलने वाली है 1. तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं I raised to 4k is equal to 1 where k belongs to n. k कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, k की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 4 into 1 that is 4. k की वैल्यू 2 ले लीजिए तो 4 into 2 that is 8 and so on. सिमिलरली अभी हम ये इसकी बात करें I raised to 1, I raised to 5. I raised to 5 के बाद में यहाँ पे आएगा I raised to 9.
तो उस नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें, सपोज हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1 4, रिमाइंडर रह गया 1। अगर 9 है तो 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, रिमाइंडर इज 1। तो कोई भी नंबर जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 रहता है तो उसे हम बोल देंगे 4k प्लस 1 टाइप का नंबर। तो उसे हम इन जनरल लिख सकते हैं i रेज टू 4k प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू i रेज टू 4k इंटू i। तो i रेज टू 4k की वैल्यू 1 है, ये सिर्फ रह जाएगा i। तो ये वैल्यू किसके लिए, k की वैल्यू हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो k की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये i रिप्रेजेंट करेगा, तो i की वैल्यू है i। k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो i रेज टू 5 उसकी वैल्यू हमें i मिलेगी। k की वैल्यू हम अगर 2 ले लें, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 सो दैट इज 9, तो i रेज टू 9 की वैल्यू हमें i मिलेगी। सिमिलरली फ्रेंड, अब हमें i स्क्वायर, i रेज टू 6, i रेज टू 10 उसके लिए लिखना है। तो उन नंबर्स को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2, तो उसे हम इन जनरल लिख सकते हैं i रेज टू 4k प्लस 2। तो ये जो वैल्यू होगी i रेज टू 4k इंटू i स्क्वायर, i रेज टू 4k 1 है, i स्क्वायर की वैल्यू, सो i स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 ले लें तो 4 इंटू 0 0 प्लस 2, तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम k की वैल्यू यहाँ 1 ले लें, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 दैट इज 6, सो i रेज टू 6 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पे देखिए i रेज टू 6 की वैल्यू -1 है, एंड सो ऑन। अब एक लास्ट बचा है फ्रेंड कि अगर हम कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर इज 3, तो उसे हम लिखेंगे i रेज टू 4k प्लस 3 इज इक्वल टू i रेज टू 4k की वैल्यू हो जाएगी 1 और i क्यूब की जो वैल्यू है i क्यूब इज इक्वल टू i स्क्वायर इंटू i दैट इज -i, सो दिस वैल्यू विल बी -i। सो इन जनरल वी कैन से, in general in सब की वैल्यू वेयर k is equal to 0 1 2 and so on। तो इस तरह से फ्रेंड हम i की कोई भी पावर है तो उसकी वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास i रेज टू 25 है, तो 25 है तो 25 को सिंपली आप 4 से डिवाइड करिए, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 1, सो i रेज टू 25 हो जाएगा i रेज टू 4 इंटू 6 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें इसके साथ में मैच होगी, रिमाइंडर इज 1, 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू i। तो i रेज टू 25 की वैल्यू हो गई i। सपोज i रेज टू 26 करना है, तो i रेज टू 26 इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 इंटू 6 प्लस 2, तो रिमाइंडर हमारा है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i स्क्वायर दैट इज -1 एंड सो ऑन। तो कोई भी वैल्यू है, सपोज i रेज टू 1000 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो i रेज टू 1000 यानी हम इसे लिख सकते हैं i रेज टू 4 इंटू 250 एंड रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर 0, तो i रेज टू 4k टाइप का ये हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। So in this way we can find any power of i, any integer power of i with the help of this। हमें सिंपली क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए उस नंबर को, अगर रिमाइंडर 0 है तो i रेज टू 4k आंसर विल बी 1। 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 1 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी i। 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2 है तो -1। 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 3 है तो उसकी वैल्यू होगी -i। तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, सिंपली 4 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर है इसके अकॉर्डिंग फिर उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये पावर ऑफ i आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ वी वांट टू डील विथ नेगेटिव पावर्स ऑफ i। फॉर एग्जांपल i रेज टू -1, सो i रेज टू -1 है, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन i। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास दो मेथड है।
फर्स्ट इज 1 अपॉन आई, 1 को हम लिख सकते हैं I raised to 4 because we know that I raised to 4 is equal to 1, which we have just done. So I raised to 4 upon I raised to 4 upon I is I cube. So this is equal to I square into I. So I square is equal to minus 1, we know that, into I. So minus 1 into I is equal to minus I. तो 1 upon I की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस आई. सिमिलरली 1 अपॉन आई दूसरी मेथड जो हम कर सकते हैं कि हम जैसे डिवीजन में करते हैं ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई करें. सो i इंटू आई, तो ये हो गया 1 इंटू आई, दैट इज i अपॉन i स्क्वायर. सो i अपॉन i स्क्वायर, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज माइनस 1. सो माइनस 1 यहाँ पे ऊपर जाएगा, सो दिस इज माइनस i. तो i रेज टू माइनस 1 की वैल्यू हमें माइनस i मिल गई. आप इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए. अगर आपके पास दूसरी कोई पावर है, सपोज i रेज टू माइनस 2, तो इसके साथ हमें डील करनी है. तो सेम मेथड 1 अपॉन आई स्क्वायर हम इसे लिख दें, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1. तो i रेज टू माइनस 2 की वैल्यू हो गई माइनस 1. i रेज टू माइनस क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू हमें पता है आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज माइनस आई. अब फ्रेंड हमें जैसे हमने 1 अपॉन आई के साथ में डील किया, सेम मेथड करें ये या ये दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं. सो 1 अपॉन माइनस आई इंटू आई अपॉन आई, so this is equal to I upon minus I square. So I upon minus I square is minus 1. So this is equal to I upon plus 1. So this is I. So I raised to minus 3 की वैल्यू हमें I मिल गई. I raised to minus 4. So this is 1 upon I raised to 4. And we know that the value of I raised to 4 is 1. So 1 upon 1 is 1. तो i की अगर कोई नेगेटिव पावर भी है तो हम इस तरह से उसके साथ में बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं.